ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें किसी की सहारे की ही ज़रूरत है। कभी कभी सहारा हमें खुद ही बनना पड़ता है। जब हम सभी को सहारा दे सकते हैं तो क्यों नहीं अपने लिए सहारा ढूंढ ले। क्या गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, ये बात आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो हाँ जी, राधे राधे। मैं किची उमा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही मोटिवेशन होने वाला है। जिन लोगों को बैठे बैठे सर दर्द पकड़ लिया है और कुछ कर नहीं रहे हैं, उनके लिए यही वीडियो है। जो लोग सोच सोच के परेशान हो रहे हैं ना, तो सोचना आप बंद कर दो और मेरी वीडियो को देख करके अपने काम को चालू करो। क्योंकि हर महिला घर की जो भी होती हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। और आज जो मेरी वीडियो देखेंगे ना, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, मतलब शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हुई हैं, लड़कियां हैं या कोई भी हो, हर एज के लिए है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही हमें पैसे की ज़रूरत होती है। शादी के पहले हमें किसी से नहीं मांगना होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वीडियो किसी के लिए भी अलग नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं पहले, कि वीडियो को तो स्किप करना नहीं है, क्योंकि फुल्ली मोटिवेट होने वाले हो आप लोग। और कैसे भर भर के पैसे कमाओगे और बचाओगे वो भी बताऊंगी। और आज की वीडियो में ख़ास ये है कि मैं आज आप लोगों को पूरा एक सूट जो है सिल के दिखाने वाली हूँ। और यहाँ जो सिल रही हूँ, हाँ जी, ये सूट नहीं है। तो ये है फ्रिज का टॉप कवर, जो कि इसका जो पीछे का जितना भी कपड़ा था ना, वो ख़राब हो गया। अभी मार्केट से हम लोग ख़रीदते हैं ना, तो वो फ्रिज जो है गर्म होने के कारण, और जो भी हो पता नहीं, मॉइस्चर की वजह से ये ख़राब हो गया था, एकदम झर झर के ना गिर गया था। लेकिन इसका प्लास्टिक जो था ना, वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा दाग हो गया था, पर मेरे पास जो सेम कलर का ब्लाउज पीस था, अगर आपके पास नहीं हो, यूज़ करना चाहते हैं इसको फिर से, तो बस ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखिए एक ब्लाउज पीस को काटा भी नहीं, बस चारों ओर से मोड़ के सिल दिया। और मेरा फ्रिज टॉप कवर जो है बन गया बढ़िया से नया। तो बच गए ना मेरे 200 रुपये। अब देखिए, ये सूट मैंने कल ही रेडी किया था, तो सोचा आप लोग से शेयर कर दूं, और कमेंट भी आया था। और नेक्स्ट वीडियो में मुझे जितने जितने लोगों ने कमेंट किया है, सभी का नाम मैं लूँगी और सभी का आंसर भी दूँगी। उन्होंने पूछा था आप एक सूट कितने देर में सिलते हो, इसीलिए आज मैं अपना एक सूट ही सिल के दिखाऊँगी, कस्टमर का ही है। तो ये जो मैंने सिला है, इसका मैं 450 रुपया लूँगी, क्योंकि ये अस्तर वाली है। और अभी जो है आप देख सकते हैं, मैं दूसरा जो सूट सिल रही हूँ। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन ही रखा था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ में भी नहीं आया। तो देखिए, अभी सूट में जो है मैंने गला बना लिया है अस्तर उलट के, और शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ बाजू लगा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक कमेंट ये भी था, हाँ मैं भी करना चाहती हूँ लेकिन सोच रही हूँ। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, सोचना नहीं है, करना स्टार्ट करना है। मैंने अपनी जर्नी ना पहले भी बताई है। आप लोग जो है एक वीडियो को इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए, लेकिन बाकी वीडियोस को देखते ही नहीं है। उनमें भी बहुत कुछ है, देखो तो सही, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी आप लोग की तरह एक लड़की, एक माँ, एक औरत, हर चीज़ में हूँ, ठीक है। पर कहीं ना कहीं हाउसवाइफ होते हुए भी आत्मनिर्भर भी हूँ। आप भी मुझे देख के सीख सकते हो। क्यों दूसरों से इंसल्ट होने की ज़रूरत है, अपने लिए कुछ करो ना। लोगों का काम तो कहना ही है, उस पर अगर हम सुनते रहेंगे, उसी पे फोकस करेंगे, तो फिर अपने काम पे तो हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरा एग्जाम्पल लो, अगर मैं भी दूसरों की बातों पे फोकस करूँगी और अगर दूसरों के बात पे ही सुनते रह जाती, तो क्या आज मैं यहाँ आ पाती? नहीं आ पाती। क्योंकि आप लोग जो मुझसे जुड़े हो, आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग्स में जाना, वहाँ जाके देखना कि मेरे ज़िंदगी में कितना संघर्ष है। हालांकि मैं इतना तो नहीं शेयर करती हूँ, पर धीरे धीरे करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना, जब हम मतलब इस चीज़ को स्टार्ट किए थे, तो 20 रुपये से स्टार्ट किए थे। मैंने बताया है, जो लोग ने नहीं देखा ना वो जाके देखना। 20 रुपये से मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट की है और यहाँ तक लेके आई हूँ। तो फिर आज का ज़माना तो बहुत डेवलप हो गया है, और ये बहुत पहले की बात है। हालांकि मेरी उम्र छोटी है, पर मैंने संघर्ष बहुत जो है की हुई है ना। तो इन संघर्ष ने मुझे बड़ा कर दिया है। तो देखो, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगी कि उम्र मत मापो, ठीक है। उम्र मापने से कुछ नहीं होता है। संघर्ष जो है हमें सब कुछ सिखाता है। दुख और सुख दो चीज़ जीवन में आते हैं। सुख हमें जो है बहुत कुछ ऐसा कर देता है कि हम अपने दुख को भूल जाते हैं, लेकिन दुख जो है ना, आना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि दुख ही आएगा तभी तो आप सीख पाओगे, है ना। तो ये एक बात हो गई।
जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं तीन टॉपिक बताऊंगी आप लोगों को। तो एक टॉपिक तो मैंने आपको ये बताया कि सोचो मत, करो अपना। बहुत कुछ लाइफ में रुकने के लिए आएगा, बस रुकना नहीं है। देखो, नदी के सामने पत्थर गिर जाता है जब वो पानी बहता है, तो हमने ये भी पढ़ा है, कविता के रूप में ही पढ़ा है इसे। तो क्या नदी अपना पानी बहाना छोड़ देती है? क्या नहीं छोड़ती है ना। तो नदी एक स्त्रीलिंग है, और मैं भी, हम भी एक वो स्त्रीलिंग मतलब एक औरत ही हैं। फिर हम क्यों रुकें? हम अपने घर वालों के लिए कभी रुकते हैं क्या? कभी बीमार होते हैं तो क्या खाना बनाना छोड़ देते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं? तो चलो ना, एक काम और कर लेते हैं जिससे अपना वैल्यू बढ़ जाएगा। अब दिन भर कितना भी काम कर लो, पर रात में अगर आपको सुनने को मिला, आप करते क्या हो? तो वो सुनने के पहले बहुत कुछ करना स्टार्ट करो। क्योंकि मर्द लोग तो, जो घर के मेंबर्स हैं, मतलब मर्द लोग तो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, पर आपको पता है कि हम लोग 16 घंटा की ड्यूटी करते हैं कि नहीं? 8 घंटे जैसे वो सोते हैं, उससे कम ही हम लोग सोते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, रात में देर से सोते हैं, यही हमारा ड्यूटी है। पर उसमें बीच में भी हम लोग अपने समय को बहुत ही व्यतीत कर देते हैं, उसको मत कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। दूसरों के क्या वो बोल रहे हैं, आपको वो कुछ नहीं, आपके अपनी बातें बोल के ना आपको अपने रास्ते से डगमगा दोगे। अगर दूसरों की बात सुनोगे तो खुद हिल जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरा ये कि अपने समय को बचाइए, अपनी समय का जो वैल्यू है ना उसको समझिए। आप सोचो, अगर 1 घंटा लेट से उठोगे तो क्या होगा? सुबह में अगर 1 घंटा लेट से उठोगे तो क्या होगा? हमारे हस्बैंड जो है लंच लेना भूल जाएंगे नहीं, छूट जाएगा, नहीं दे पाएंगे, लेट हो जाएगा, 2 बात सुन लेंगे, है ना? और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेट हो जाएगा, लंच मतलब लिए बिना चल जाएंगे। तो जब जितना लंच ज़रूरी है ना, उतना ही आपके लाइफ में आपके लिए आपका पहचान ज़रूरी है। आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, एक घर की लड़की नहीं हो। आप जो हो वो नारी हो जो सब कुछ कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो क्या कॉलेज करके या अपनी स्कूल करके अपने लिए 2 रुपये अर्निंग नहीं कर सकते, जिससे कि अपने लाइफ का फ्यूचर जो है, जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पढ़ना है, ये बनना है, वो आप उस जर्नी को खुद से कंप्लीट करो। आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो जॉब करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की है। मैं खुद अपनी जो स्टडी कंप्लीट की हूँ इसी सिलाई मशीन से की हूँ, है ना? तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब बात आती है तीसरी ये। तो देखो, बहुत लोगों का कमेंट ये था कि हम तो करना चाहते हैं पर क्या करें। तो देखो, क्या करें मत कहो, क्या कहो करने से सिर्फ अपने को दुखियारी बना रहे हो, इससे दूसरे का कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद को अपने मन में दुखियारी बना के दिलासा मत दो। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल कह रही हूँ, जो दुखियारी होता भी है ना, वो फिर भी अपना दिमाग चलाता है। और आप तो अच्छी खासी चंगी भली काम कर रहे हो। क्या आप हर तरह के काम करते हो ना घर पे? एक हाउस वाइफ घर का खाना बनाना, कुक बन जाती है, कपड़ा धोना, वॉशरमैन बन जाती है। क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम, है ना? उस तरह से हमें अपने लिए भी कुछ करना है। बस इस चीज़ को दिमाग में पहले लाना है आपको। ओके, इतना हो गया। अब कहोगे दीदी जी, आपके जैसा सिलाई मशीन तो हमारे पास नहीं है। तो देखो, सिलाई मशीन मैंने यूं ही लाके तो बिठा नहीं लिया है ना? सिलाई मशीन हमने यूं ही लाके नहीं बिठाया है। ये भी, इसमें भी एक स्टोरी है, और उस स्टोरी को मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो सिलाई मशीन आप देख रहे हो ना, और जो मैं ये सीख रही हूँ और जो सिखा रही हूँ, और जो भी कुछ सीखा है अपनी माँ से सीखा है, अपने पापा जी से भी बहुत कुछ सीखा है। आज वो दुनिया में नहीं है पर हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मशीन जो है ना, एक उस पैसे से है। जब हम 2-2 रुपये की बचत करते हैं ना, तो जब हम जमाते हैं, तो हमारी मम्मी भी ना ऐसे ही 2-2 रुपये की जमा पूंजी रख रख के मुझे ये मशीन मुझे ख़रीद के दी थी। इस मशीन का एज ना 15 साल हो गया है। जितने जितने दिन मेरे पापा का गुजरने का हुआ है, उससे 5-6 महीना ज़्यादा होगा ये मशीन का, ठीक है? 15 ईयर्स हो गए हैं। ये अक्टूबर आएगा ना तो शायद 16 ईयर हो जाएगा। हाँ, 2010 में मेरे पापा पास आउट हुए थे, मतलब गुजर गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस समय ये भी हालत नहीं थे ना कि हम एक धागा खरीद सकें, है ना? ऐसे ऐसे हमारी जर्नी गई है।
तो ये मशीन मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है और इसको कैसे खरीदी, क्योंकि मुझे अब समझ में आता है कि मेरी मम्मी ने कितने मेहनत से एक एक रुपया को बचाया होगा अपने संसार को चला करके। तो हम भी अपने घर खर्च में से ही बचाएंगे इस पैसे को, है ना। आज वही ट्रिक बता रही हूँ, आपको भी घर खर्च से ही बचाना है। सब्जी लाने जाते हैं, छुट्टे पैसे बच जाते हैं, कभी कुछ घर में कुछ चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, उसमें से 100-50 बचते हैं। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है ना। पर धीरे धीरे अगर आप जमाओ ना, तो आपका इतना तो बन ही जाएगा। हाँ, अभी मार्केट में मशीन का दाम 10,000 तो ज़रूर होगा, 9,000 होगा, 7,000 होगा, जैसा मशीन वैसा होगा। पर ज़रूरी है कि हम नया मशीन ही ले लें। अगर आप कैपेबल हैं तो नया मशीन ले लीजिए, अदरवाइज़ आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सेकेंड हैंड मशीन ले सकते हैं। एक सेकेंड हैंड मशीन से आप कितने सारे नए मशीन लगा दोगे, अगर आप इस जर्नी में दौड़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट की बात कर दी। एक कमेंट आया है, कौशिक जी हैं, पता नहीं कौन है, उनका तो कोई चैनल नहीं दिख रहा है मुझे, बस उनका नाम पता चला है। उन्होंने मुझे विनम्र विनती की है कि आप पावदान चलाते हुए वो दृश्य दिखाइए। तो भाई साहब, मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, पावदान जो चल रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है, मोटर तो मैं चलाती नहीं हूँ। और जो चक्का जो है और ऊपर का चक्का एक दौड़ी से रिलेटेड है, वो चल रही है, वो आप लोग को दिखता भी है। फिर इस तरह का कमेंट क्यों करते हैं। मैं अगर मोटर से भी चलाती हूँ तो इससे फ़र्क ही क्या पड़ने वाला है आपको, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मैं तो मोटर से नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मोटर जो है मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मेरे संग ऐसा हादसा हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी का डेथ बहुत ही एक्सीडेंटल था, और उसके बाद से मेरे अंदर थोड़ा सा वो हो जाता है, मैं कभी दूसरे दिन शेयर करूँगी, जिसके डर से मैं मोटर चलाना बंद कर दी थी। और उसके बाद से मेरा मोटर जो हो गया, जाम हो गया, जो पूरे मशीन में इलेक्ट्रिक पकड़ रहा है, इसलिए मैं मोटर को अभी नहीं चला रही हूँ। मैं डायरेक्ट जो है मशीन से ही मतलब पावदान से ही सिलती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आपने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, अच्छी बात है, आपने सराहा, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन आप इस तरह की कमेंट ना करें कि मैं पावदान चलाते हुए आपको दिखाऊं, क्योंकि देखिए मैंने अपना होम टूर भी दिया है, मतलब सिलाई का होम टूर। मेरा रूम जो है वो 8x8 का है, और जिस पोजीशन में मेरा मशीन है, मैं कितना भी घुमा के रख लूँ तो क्या होता है ना, पूरा क्लियर नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड भी टूटा हुआ है। मेरी हालतों को समझिए, मैं किसी भी तरह किसी परिस्थिति से आप लोग के पास अपना ब्लॉग ला रही हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद को आगे बढ़ना है ना। कोई किसी रास्ते में किसी मंजिल में चलने के लिए तभी आता है जब उसे कहीं जाना होता है। तो मुझे भी बहुत लंबा सफ़र निकालना है अभी, ना कि अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो संघर्ष किया है वो मेरा बच्चा ना करे। तो आप लोग भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आप अगर अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हो तो आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे भी करें वो संघर्ष। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा संघर्ष ना करे, इसलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। क्यों, मैं इतने सारे काम करने के बाद बीमार रहते हुए भी मैं सिलाई करती हूँ, ट्यूशन कराती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज है जो दौर, आज कमाने का दौर है, आज कमा लेंगे, है ना। शरीर जब ढल जाएगा तब हमें 2 रुपया भी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। और वो भी छोड़ दो, हेल्प मिल जाए, पेंशन मिल जाए, चाहे जो भी हो, वो तो साइड की बात है। पर आज हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत है। एक समय ऐसा था जब हमारे पेरेंट्स पैसे के क्राइसिस की वजह से हमें सही एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते थे, हमारी इच्छाओं को वो शायद पूरा ना कर सके हो, ऐसा सोचते हैं। पर मैं सोचती हूँ वो भी ज़रूरी है, और जितना रेडी किए, बहुत रेडी किए, उस माता पिता के चरणों में मैं प्रणाम देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस काबिल बनाया, है ना। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है उन लोगों के लिए, और वो लोग ऊपर चले गए, पर फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं उनकी हर इच्छाओं को पूरी करूँ। तो उसी तरह मेरा एक कर्तव्य बनता है मेरे अपने परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए। मैं चाहती हूँ कि जिस संघर्ष से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी की है ना, 1 साल मैं सिलाई करती थी, उस पैसे को जमाती थी, उसके बाद मैं अपने डिग्री को कंप्लीट की हूँ फ्रेंड्स। मेरी स्टोरी जो है ऐसी नहीं है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके अपने सपनों को पूरा किया है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, तो मैंने किया है फ्रेंड्स। मैंने हर शौक़ को पूरा किया है अपने इस मशीन के दम पे, और अपने स्टडी के दम पे, ट्यूशन पढ़ा करके, स्टिचिंग का काम करके अपने सपनों को पूरा किया है। साथ साथ अपने बहनों की भी स्टडी को हाई लेवल पे ले गई हूँ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी पढ़ के क्या फ़ायदा है कि आप मशीन चला रहे हो। मशीन चलाना बुरी बात नहीं होती है फ्रेंड्स। एक दर्जी, एक टेलर
ज़रूरी नहीं है कि वो अनपढ़ गँवार ही होता है, ठीक है? इस सोच को आप लोग को निकाल दो। अगर किसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि आप सिलाई करके क्या कर लोगे? अरे आप सिलाई करके क्या नहीं करोगे वो पूछो आप लोग। इसलिए किसी के बात से नेगेटिव दिमाग में मत लाओ। आगे के लिए सोचो, आगे के लिए बढ़ो, ठीक है? किसी के कहने से रुकना नहीं है। कोई हमें 2 रुपया नहीं दे देगा। कहावत है ना, तेल लगाने के लिए सभी कहते हैं पर तेल देते नहीं है कोई, है ना? तेल तो खुद ही खरीद के लाना पड़ेगा। तो खुद लाने के लिए कहाँ से? मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो पैसे आएंगे ना। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह आप लोगों ने पिछले 13 दिन की पहले की वीडियो जो आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी, मेरे लिए तो वायरल है, अगर आप लोगों को इतना प्यार दिया है, इसी वीडियो को आप लोग को उतना ही प्यार देना है और कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट आप लोग जो वीडियोस देखना चाहते हैं उसमें तो इतना अच्छा कुछ बताने वाली हूँ, इतना अच्छा कुछ सिखाने वाली हूँ, वो भी बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना, आप लोगों ने बहुत ही कमेंट किया है कि आप डेली वीडियो डालिए। तो बहनों, मैं डेली वीडियो डालती, लेकिन मैं पहले ही आप लोग को बताई कि मेरे को फ़ोन का प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि मैं 2-3 चैनल मतलब फेसबुक पे भी मेरा चैनल है, और एक स्टिचिंग का चैनल है, और एक ये चैनल है। तो तीनों में वीडियोस जो है टाइम टू टाइम जाए, इसकी वजह से गैप रहता है, ठीक है? अदरवाइज़ मैं भी डेली वीडियो डाल सकती हूँ, और घर के रोज़ काम दिखा के क्या ही आप लोग को बोर करूँ, है ना? मेरा काम मोटिवेट करना है कि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ फास्ट वे में, आप भी उस तरह काम कर सकते हो। वीडियो तो मैंने फास्ट करके दिखाया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। लेकिन मेरी बातों को अगर ध्यान से सुने होगे तो मैं पक्का कह रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, अगर मेरी बात को समझोगे, मानोगे तो। और मैं इस जर्नी में सिर्फ अपने बच्चे के लिए आगे आई हूँ, ताकि मेरा बच्चा कोई संघर्ष ना करे, उसका जो स्टडी हो बहुत आगे जाए, अच्छी तरीके से जाए, फ्लेक्सिबिलिटी से जाए, और मैं भी अपनी पढ़ाई को आगे कर सकूं। बस मेरा यही एक सपना है, और जिस सपने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ सभी का कमेंट का उत्तर मैं दे सकी हूँ, और बाकियों का कमेंट जो है मैं कल डायरी में नोट डाउन करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ सभी कमेंट का उत्तर भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, और आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो कैसी लगती है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा, राधे राधे।